लंबे समय तक लगातार करना और अपने मोटापे को घटाना। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ना झुकें, वो अपने हाथ अपने घुटने तक या टखनों तक ही ले जाएं, वो अपने पैरों के पंजे पकड़ने का प्रयास ना करें। ऐसा प्रयास अगर आप करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम कमर के दर्द के वाले हैं और कमर को आगे झुकाते हैं तो हमारा उससे दर्द बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम लगातार एक एक क्रिया को करने का प्रयास करें और इसी को कपालभाति के प्राणायाम के साथ अगर हम करेंगे तो उसका हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। एक बाईं ओर जब हाथ जाता है तो उस तरफ शॉट लगाना, एक दाहिनी ओर शॉट लगाना। अपने अपने रोगानुसार अपनी अपनी क्रियाओं को करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा हम प्रयास करते हुए जाएं और अपने आप को रोगों से बचाएं। रोग से हम पीड़ित ना रहें, ऐसा हम प्रयास करें, लगातार करें तो हमें उससे लाभ मिल जाएगा। आपने करीब करीब 100 बार कपालभाति के साथ इसको आपने कर लिया है। अब यहीं से चक्की चलाने का प्रयास करेंगे। जिनसे क्षमता है चक्की चलाना, अब चक्की चलाने के लिए आधी अधूरी चक्की नहीं चलाना, नहीं तो दलिया भी नहीं पिसेगा। ऐसे लगातार चक्की को चलाने का प्रयास हम करें। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वो घुटनों तक ही चलाएं और अपनी कमर को पीछे की तरफ ले जाएं। सर्वाइकल आपका मिट जाएगा अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो। और हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे तो रोग हमारे मिटेंगे नहीं। एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्रियाओं को पूरा करना होता है और उस पूर्णता की तरफ हम जब जाते हैं तो उसको करते करते हम लगातार कुछ देर करने का प्रयास करें। आगे सांस छोड़ते हुए जाएं, पीछे की तरफ सांस को भरते हुए जाएं। ऐसा प्रयास हम लगातार करते हुए चले जाएंगे तो हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ऐसे हम अगर 100 बार से लेकर के 500 बार तक या 1-1000 बार तक करेंगे तो आपका आधा किलो वज़न एक दिन में ही घट सकता है। और जिनका वज़न घटना शुरू हो जाएगा उनके घुटनों के रोग भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओवर वेट हो जाते हैं हम। ओवर वेट होने के बाद जब हम ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि जब वज़न हमारा घुटनों के ऊपर ज़्यादा पड़ने लगता है, शुरुआत में इतने मोटे तो नहीं थे, तो हमारे घुटने उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से हमारा शरीर था। लेकिन उसको बढ़ा दिया आप लोगों ने तो घुटनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो हम उस अत्याचार को रोकें। अब ये देखो ना कितने करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा जाने का प्रयास करो जी। हाँ ऐसे और आहा आपका तो नाव आसन भी साथ साथ हो जाएगा। ऐसे लगातार हमारे शिक्षक महोदय लगातार कर रहे हैं। माता भी देखो यहाँ सामने कर रही हैं। इतना बढ़िया क्रियाएं करती हैं, रोज़ के रोज़ आकर के करते हैं। लेकिन फिर भी हमने रोग अपने मिटाए होंगे। अभी आप सर्दियों से आकर के अब ये मौसम थोड़ा बदला है, आप लोगों ने पार्क में आना शुरू कर दिया है और पार्क में आकर के आपने योग करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने घर पर तो किया होगा और घर पर कोई आपको ये बताने वाला करवाने वाला नहीं था कि ये बदल लो जी वो बदल लो। वहाँ तो आप लोगों ने अपने रोग के अनुसार अपनी क्रियाओं को किया और आप लोगों ने अपने रोग घटा दिए होंगे, या घर पे नहीं किया। क्यों जी? करा था ना। हाँ तभी तो देखो सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है माता हमारी, सबसे बड़ी हैं और सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि रोज़ लगातार क्रियाओं को करती है। दूध बिलोना शुरू कर दिया तो दूध बिलो लीजिए चलो। लेकिन ये कोहनियाँ पूरी पीछे की तरफ जाएं, आगे की तरफ जाएं। कमर आपकी सीधी रहे, कमर तनी हुई, कमर आगे झुकी हुई नहीं, झुकी हुई कमर ना रहे। देखो भैया ये सबसे बड़ी बात है।
हमें सीधा बैठने का प्रयास करना और अपने आप को रोग मुक्त कर देना। तो ऐसे हम रोज़ लगातार करने का प्रयास करें। अब इसमें भी आपका हाथ आगे पीछे जा रहा है, एक आगे एक पीछे, इसको भी कपालभाति प्राणायाम के साथ क्यों नहीं करते? जो चीज़ को हम कर सकते हैं उस चीज़ को करें। अब इसी क्रिया को करने से 100-200 बार से शुरू करते करते 500-1000 बार करने से हमारे जो कंधे बहुत ठाड़े ठाड़े, बहुत तगड़े तगड़े, मोटे मोटे हो जाते हैं, तो वो भी हमारे अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन पूरा करना, और जो कम नहीं मोटापा नहीं मिटाना चाहते वो बैठ कर के ही करना, लेकिन प्राणायाम अवश्य रूप से करना, कपालभाति को लंबा करने का प्रयास करना। ऐसे बिल्कुल लगातार कुछ देर आहूत कर देना, पसीना आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आप करेंगे।